दोस्तों, मुस्लिम समाज में एक कुप्रथा चली आ रही है जिसे हम सभी जानते हैं और मुस्लिम समाज इसे सदियों से मानते चले आ रहे हैं। इसमें होता यह है कि छोटे छोटे बच्चों को उनके लिंग का कुछ हिस्सा को काट दिया जाता है, जिसे खतना कहा जाता है। यहाँ तक तो आप सभी जानते हैं कि इस प्रक्रिया को कैसे की जाती है और किनको की जाती है। ये जानकर आप आश्चर्य होंगे, ये सिर्फ छोटे लड़कों को नहीं किया जाता बल्कि लड़कियों को भी की जाती है। ये कितना खतरनाक भी हो सकता है, इसे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इसमें कई लड़कियों की मौत तक हो जाती है, यहाँ तक कि भारत में भी इसे पालन किया जा रहा है। दोस्तों, लंबे समय से मुस्लिम महिलाओं की खतना प्रथा पर दुनिया भर में बहस चल रही है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस्लाम में आमतौर पर पुरुषों का खतना किया जाता है, लेकिन कुछ देशों में महिलाओं का खतना भी किया जाता है। लेकिन अब यह प्रथा मुस्लिम महिलाओं के लिए खौफनाक होती जा रही है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में ऐसी कई महिलाएं सामने आ रही हैं जो न केवल इस प्रथा के कारण झेल चुकी दर्द को बयां कर रही हैं बल्कि इसका विरोध भी कर रही हैं। अंग्रेजी में इसे फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक रूढ़िवादी मुस्लिमों में खतना के बाद महिलाओं को शुद्ध या फिर शादी के लिए तैयार माना जाता है। अगर महिलाएं खतना नहीं करवाती हैं तो उनसे कोई शादी भी नहीं करता है। पिछले दिनों अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में पाकिस्तान में 2 दशक पहले के एक वाकये का जिक्र किया है। उसके अनुसार तब 7 साल की एक मासूम बच्ची का उसकी चाची ने जबरदस्ती खतना कर दिया था। इस काम में इस बच्ची की मां की रजामंदी भी शामिल थी, लेकिन वो बच्ची जो अब लगभग 27 साल की महिला है, उस घटना को अभी तक भूल नहीं पाई है। मरियम नाम की इस महिला का भरोसा उसने चकनाचूर कर दिया था, जिस पर वो सबसे अधिक भरोसा करती थी, और वो थी उसकी खुद की मां। मरियम के शरीर पर उस खौफनाक दिन के निशान आज भी मौजूद हैं। महिलाओं के खतने में उनके क्लिटरस को काट कर निकाल दिया जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि खतना से महिलाओं में प्रजनन संबंधी जटिलताएं हो सकती हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि कभी वो मां ना बन पाए। मानव शरीर के किसी भी अंग की तुलना में क्लिटरस में सबसे अधिक सेंसिटिविटी होती है और यह महिला शरीर का सबसे ज़्यादा संवेदनशील अंग भी है। जब इसे निकाल दिया जाता है तो तंत्रिका तंत्र कट जाते हैं, इससे संवेदना खत्म भी हो जाती है। महिलाओं के जननांगों को जानबूझकर काटने की परंपरा को आम बोलचाल की भाषा में महिलाओं का खतना कहा जाता है। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अनुसार जो भी प्रक्रिया बिना किसी चिकित्सीय कारणों के महिलाओं के गुप्तांगों को नुकसान पहुँचाए और उसमें बदलाव करे, उसे FGM की श्रेणी में डाला जाता है। बहुत से लोगों का दावा है कि इस प्रथा से सेहत को लाभ होता है, लेकिन ये सरासर गलत बात है और बेबुनियाद है। लेकिन दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जहां आज भी महिलाओं पर धर्म और परंपरा के नाम पर अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं का खतना भी उन्हीं में से एक है। डाउन टू अर्थ वेबसाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार ये कुप्रथा 92 से ज़्यादा देशों में जारी है। इन देशों में 51 में इस प्रथा को कानूनी तौर पर बैन कर दिया गया है, जिससे भारत भी शामिल है। प्रतिबंध के बावजूद भी कई ऐसे देश हैं जहां पर परंपरा के नाम पर आज भी महिलाओं का खतना आम बात है। अफ्रीका देशों में यह परंपरा आम है। अफ्रीकी महाद्वीप में कई ऐसे देश हैं जहां लगभग सभी महिलाओं का खतना करना पड़ता है। इन देशों में सोमालिया, जिबूती और गिनी मुख्य हैं। मिस्र ने 2008 में महिलाओं का खतना प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन आज भी वहां इस तरह के मामले दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा यमन, इराक, मालदीव और इंडोनेशिया में महिलाओं का खतना सबसे ज़्यादा चलन में है। इन देशों के अलावा यमन, इराक, मालदीव और इंडोनेशिया में महिलाओं का खतना सबसे ज़्यादा चलन में है। लेकिन ये परंपरा एशिया, मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका के कई ऐसे देश, कई विकसित देशों में आज भी जारी है। साल 2020 में यूनिसेफ ने आंकड़े जारी किए, जिनके अनुसार दुनिया भर में करीब 20 करोड़ बच्चियों और महिलाओं के जननांगों को नुकसान पहुंचाया गया है। लड़कियों का खतना शिशु अवस्था से लेकर 15 साल की उम्र के बीच में किया जाता है। आमतौर पर परिवार की महिला ही इस काम को अंजाम देती है। खतना करना या फिर करवाना लड़कियों और महिलाओं में न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी नुकसान पहुंचाती है। खतना के कारण महिलाओं को रक्तस्राव, बुखार, संक्रमण और मानसिक आघात जैसी कई ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ मामलों में तो मौत भी हो जाती है। BBC की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में बोहरा समुदाय के मुस्लिमों में महिलाओं का खतना किया जाता है। यह शिया मुसलमानों का एक संप्रदाय है जो ज़्यादातर गुजरात में बसे हुए हैं। इनके बीच खतना एक आम प्रथा है।
एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान में 75 से लेकर 85% सऊदी बोरा महिलाएं खतना करवाती हैं। पाकिस्तान में दाऊदी बोरा मुस्लिमों की अनुमानित आबादी करीब 1 लाख लोगों की है। दाऊदी बोरा महिलाएं या तो अपने घरों में बड़ी बूढ़ियों द्वारा बिना किसी एनेस्थीसिया और बिना किसी स्टरलाइज किए हुए औजारों से खतना करवाती हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी UN इस कुप्रथा को मानवाधिकारों का उल्लंघन करार दे चुका है। इसे रोकने के लिए, इसके बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर FGM मनाया जाता है। दुनिया के कई ऐसे देश इसका विरोध करते हैं और दुनिया भर के नेताओं ने इसे 2030 तक पूरी तरह से खत्म करने का वादा किया है। लेकिन हकीकत तो यह है कि काफ़ी देशों में बड़ी संख्या में बच्चियों और लड़कियों को इस दर्द से गुजरना पड़ता है और खतना करवाना पड़ता है। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि इस घटिया कुप्रथा को बंद होना चाहिए या फिर नहीं? जाहिर सी बात है कि इस तरह की कुप्रथा से नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं इसी तरह आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँ।